स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर समूचा हिंदुस्तान अमृत महोत्सवमय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमृत राग गूंज रहा है। बच्चों से बुजुर्ग तक हर हिंदुस्तानी के दिल में गजब का उत्साह है। आम आदमी से लेकर सुरक्षा बलों के जवान तक जल थल और हवा में राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। लोग देश में तिरंगा फहराकर आजादी के नायकों को याद कर रहे हैं और राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। लोग अपने ढंग से इस महोत्सव को मना रहे हैं। तमाम संस्थान कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नई दिल्ली में एनडीएमसी के बच्चों ने प्रभात फेरी का आयोजन कर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत के नक्शे के आकार की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें 5000 से अधिक स्कूली छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर नक्शा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों के सामने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इन वर्षों में भारत को विकसित देश बनना होगा। ये तभी कामयाब होगा जब हम पंच प्रण लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कई बड़े प्रहार किए हैं। आह्वान किया कि इनसे अब निर्णायक लड़ाई करनी होगी। लाल किले की प्राचीर पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराने के बाद मोदी ने कहा कि यहाँ से कही गई बात का अपना महत्व होता है, इसीलिए यहाँ से शुरू की गई लड़ाई अपने लक्ष्य तक पहुँचेगी। आजादी के अमृत काल के स्वाधीनता दिवस पर मोदी ने 82 मिनट के भाषण में नए कार्यक्रम या लोकानुभावन घोषणा नहीं की, पर भविष्य के भारत के संकल्प एवं उसकी सिद्धि का खाका जरूर खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों की यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। कहा कि इस दौरान हमें इन पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना है ताकि 2047 में जब स्वतंत्रता के दीवानों के सारे सपने पूरे करने वाला भारत बनकर दिखाएं। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए ये बेहद अहम है। हालांकि उन्होंने किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर नागरिक प्रगति अपनी आंखों से देखना चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है, लेकिन वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने, हर समाज, हर वर्ग एवं हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब समाज आकांक्षी होता है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, उन्हें भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या किसी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों ना हो, हर किसी को इस समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को दो ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं जो राजनीति तक की सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भ्रष्टाचार से जुटाया हुआ धन रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही है। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। परिवारवाद की समस्या का समाधान निकालना ही होगा। मोदी सरकार ने कहा कि जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट कर भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को जेलों में जाने को मजबूर कर रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता, सामाजिक रूप से उन्हें नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना होगा। मोदी ने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद की वजह से योग्यता की कद्र नहीं हो पा रही है। परिवारवाद हमारे अनेक संस्थाओं को अपने लपेटे में लिए हुए है और उसके कारण मेरे देश के टैलेंट को नुकसान होता है, देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में लाल किले पर मौजूद एनसीसी
कैडेट से संवाद किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण गिनाए। पहला, देश का बड़ा संकल्प विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा। अब बड़ा संकल्प विकसित भारत है। हमें इस 25 वर्ष में विकसित भारत बनाकर रहना है, अपनी आंखों के सामने इसे करके दिखाना है। हम कहीं पर भी हों, भारत का विकास ही हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। आज समय की मांग है कि हमें सहकारी संघवाद के साथ साथ विकास की स्पर्धा की भी जरूरत है। अंतरिक्ष से लेकर ड्रोन निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से हमें दुनिया में विनिर्माण के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। लोग मेक इन इंडिया के लिए भारत आ रहे हैं। छोटे किसानों, छोटे कामगारों, कारोबारियों का सामर्थ्यवान होना सक्षम भारत की गारंटी है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। इस सोच ने कई विकृतियां पैदा कर रखी हैं, इसीलिए गुलामी की सोच से मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बहुत सारी भाषा हैं। कभी कभी हमारी प्रतिभाएं भाषा के बंधनों में बंध जाती हैं। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। मोदी ने कहा कि हमें हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। हम जब ऊंचा उड़ेंगे तभी हम विश्व को समाधान दे पाएंगे। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था। भारत लोकतंत्र की जननी है। यहाँ की मिट्टी में वो सभी सामर्थ्य हैं जिसने आजादी के संकल्प को कभी ओझल नहीं होने दिया और अंततः उसे हासिल करके दिखाया। हमारी विविधता उनकी अमोल शक्ति है और देश को इस पर गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे पास विविधता से एक अंतर्निहित ताकत है और राष्ट्रभक्ति का धागा भारत को अटूट बनाता है। इतने बड़े देश को उसकी विविधता का उत्सव मनाना चाहिए। इतने पंथ और परंपराएं, ये हमारी आन बान शान है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता और जुटता के लिए जरूरी है। घर में अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता का मंत्र मतलब नहीं है। हम इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचे, वही एकता का रास्ता खोल देगा। 5वें नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि दुनिया में जिन देशों ने प्रगति की है उनके बारे में जानने पर एक बात निकलकर सामने आती है। पहला, अनुशासित जीवन शैली और कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति, समाज, परिवार या देश की सफलता हो, ये मूलभूत मार्ग है। यदि सरकार का कर्तव्य है कि वो हमें हर समय बिजली की सप्लाई दे, तो ये नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो कम से कम यूनिट खर्च करे। नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य की सिद्धि समय से पहले कर सकते हैं।